2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थापन से संबंधित नीति है। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महोदय कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। जमुई का कुछ इलाके हैं तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्र वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को इन सब बातों को देखते हुए टीआरई 3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से कर देंगे। टीआरई 2 का भी है, केवल टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और 1 साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो टीआरई 3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सेकंड हाफ में बजट भी वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा सदन में उठ चुका है, जहां शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं। उसके बाद संदीप सौरभ उठते हैं और कहते हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग उनके गृह जिले से 500 किलोमीटर दूर है। आप पहले सदन के उस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ बातें हो रही हैं, सदन की कार्रवाई क्या हो रही है। सर, आंशिक सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1/7/2 दिनांक 7/10/24 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थापन से संबंधित नीति है। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महोदय कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने 690 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जो असाध्य रोग से ग्रसित थे। दूसरा, टीआरई 1 के तहत 45,637 एवं टीआरई 2 के तहत 28,237 शिक्षकों का हम लोगों ने स्थानांतरण किया गया। जहाँ तक टीआरई 3 का प्रश्न है, इसके संबंध में हमें कहना है महोदय कि जो टीआरई 1 का टीआरई 2 का हम लोगों ने स्थानांतरण किया, वो कम से कम 1 साल अपने प्रोबेशन पर वहाँ थे। इनका प्रोबेशन आपको ख़त्म होगा जून जुलाई में। उसके बाद हम लोग इनका निश्चित रूप से पोर्टल पर ला करके स्थानांतरण कर देंगे। उसमें एक ही बात है कि हम लोग दूरी को निश्चित रूप से तय देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जैसे बांका का इलाका है बेलहर, या फिर आपको कैमूर का इलाका है, या फिर जमुई का कुछ इलाके हैं, तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्र वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को इन सब बातों को देखते हुए टीआरई 3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से कर देंगे। महोदय, टीआरई 3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये दोनों बहालियां भी हुई हैं। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है। टीआरई 1 टीआरई 2 का भी है, केवल टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और 1 साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे। एक तो ये बात कहना चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो टीआरई 3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए
और म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया। बता दीजिए। जैसे पूरा होगा इसके बाद ही TRE-1 और TRE-2 का जैसा उसी प्रक्रिया में हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। और म्यूचुअल का जहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक खुला था जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कुछ इलाके ऐसे शिक्षक है ही नहीं, तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है, वहाँ के शिक्षक वहाँ के वहाँ जा रहे थे। मंत्री ने कहा विचार करेंगे, कहाँ विचार करने के लिए कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रांसफर का। दोबारा बोल दीजिए, नहीं सुन पाए हैं। नहीं, हमने कहा ना, आपने जो सुझाव दिया है महोदय, हमने उस पर पुनः विचार करेंगे। एक सर्टेन पीरियड के लिए तो खुला ही था म्यूचुअल का जिसमें सारे हो गए थे, तो आपका जो सुझाव उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शिद आलम जी। तो आपने वीडियो में देखा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मुद्दा रखा है, जिसके बाद संदीप सौरभ जो कि MLA हैं पालीगंज से, वो खड़ा होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं और साथ ही TRE-3 के जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, और पोर्टल पे जो बातें रखी बोली गई थी शिक्षा विभाग की ओर से, जो आप पोर्टल के द्वारा शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी वो कब होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया कि पहले उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी जिनका ज़्यादा ज़रूरी है, या तो वो बीमार हैं या फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो शिक्षा विभाग से के द्वारा जो है वो पूरी कैटेगरी बताई गई थी और उस हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी। तो सदन के दूसरे दिन शिक्षा विभाग और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा मुद्दा उठ चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप